बेटा मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल। तो विद्यार्थियों आप देख रहे कक्षा 10वीं और उसमें भी चैप्टर कौन सा बेटा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले प्रश्नावली। यानी पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था कितना, परिचय और उसके कुछ उदाहरण। तो विद्यार्थियों जब परिचय खत्म हो चुका है तो अनुप्रयोग आपका स्टार्ट होने वाला है। तो एकदम दिल लगा लीजिएगा, कलम और पेन उठा लीजिएगा और सवाल सॉल्व करना शुरू कर लीजिएगा बेटा। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों हम जल्दी से आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आज हमारे पास एक सवाल बोला जा रहा है कि एक हमारा मासूम सा सर्कस होगा। तो सर्कस में एक मासूम सा कलाकार होगा। ध्यान दीजिएगा, सर्कस के अंदर एक कलाकार है। वो क्या कह रहा है कि 20 मीटर लंबी डोर के ऊपर वो चढ़ रहा है। ठीक है ना बेटा, वो चढ़ रहा होगा आगे, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, मतलब रस्सी में कहीं लूज नहीं है, रस्सी एकदम टाइट है बेटा। ओके, अब भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। वाह वाह। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। आकृति को देखने के लिए उन्होंने बोला, स्पेशल रिक्वेस्ट है। देखिए आकृति को, तो देखिए भैया आकृति को क्या है, सुनिएगा। ये हमारे पास एक खंबा होगा ऐसा, बड़ा ही मासूम सा। अब ये खंबा ऐसा रखा होगा इन लोगों ने। अब जब ये खंबा यहां पे खड़ा होगा तो देखिएगा एक सर्कस वाला व्यक्ति होगा जिसने रस्सी को ऐसा बांध के रखा है बेटा। ऐसा यहां पे रस्सी बांध के रखा है नीचे। और देखो जैसे यहां पे कील से ऐसा ठोक दिया होगा, है ना, ऐसा आता ना, इसको ठोक देते ऐसा ताकि रस्सी निकले नहीं। अब ऊपर भी इसको एक तरफ बांध दिया गया। ठीक है, अब ये रस्सी एकदम टाइट है। अब इसके ऊपर आदमी ऐसा चढ़ रहा होगा। कैसे, यहां देखो, यहां पे एक व्यक्ति होगा इस टाइप का, ये उसके दोनों हाथ और ये इसके दोनों पांव। तो अब ये जो सर्कस वाला बंदा होगा ना, ऐसे ऐसे चढ़ रहा होगा। अब ये रस्सी से टॉप पे जाना चाहता है, लेकिन जाते जाते उसकी एक इच्छा हो गई। क्या इच्छा हो गई, बोले भैया मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो रस्सी है ना, ये हमारे जमीन के साथ, भारत माता की इस भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब ध्यान दीजिए, आपको कोण दे दिया गया और आपको बता दिया गया कि उस रस्सी की लंबाई कितना है बेटा। तो रस्सी की लंबाई है 20 मीटर। तो बताइए भाई साहब इस खंबे की हाइट कितनी। तो मान लेते हैं कि इस खंबे की ऊंचाई यानी हाइट, तो हाइट का ही पहला जो लेटर है वो हम लिख लेते हैं एच, उसका सिंबल। तो ध्यान दीजिएगा, एच मतलब हाइट, ऊंचाई उसकी एच हो गई। अब एक बात बताइएगा, अब जैसे ही रस्सी पे ये खड़ा होगा तो उसके पहले खंबे का धरती से कोण देख लें। तो धरती से ये कोण जब भी बनाएगा ये 90 डिग्री बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है तो इसके सामने वाली ये भुजा कर्ण हो जाएगी बेटा, ये कर्ण हो जाएगी। अब जो 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है ये, जो कि अर्थ के साथ लगा हुआ है, मतलब ये वाला कोण हाईलाइट हो रहा है बेटा। अब अगर ये कोण मासूम सा हाईलाइट हो रहा है तो इसका मतलब बेटा जी ये वाला कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, मतलब ये बेस हो जाएगा बेटा। अब ये आपका बेस के बारे में नहीं पता तो मान लेते उसका जो सिंबल है ना बी और सी, तो बीसी बेस मान लेंगे। अब आगे, अब थीटा के सामने वाला ये कितना हो जाएगा, ऊंचाई, यानी इसको बोल देंगे लंब यानी परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसको भी लिख देते बेटा। तो लंब परपेंडिकुलर, और ये कर्ण मतलब हाइपोटेनियस हो गया बेटा, तो ये हाइपो भी लिख दीजिएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब आपको चाहिए कितना, अब पूरे सवाल में आपको एक ही चीज का ध्यान देना है कि क्या दिया है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, AC मतलब कर्ण, और कर्ण कितना 20, बहुत बढ़िया। अब एंगल कितना दिया बेटा, एंगल C बराबर कितना 30 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, यानी ज्ञात क्या करना है बेटा, ज्ञात करना मतलब फाइंड करना। तो फाइंड जो करना है उसको देखो, वो कौन है बेटा, AB मतलब क्या, खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई, तो लिख दीजिए बेटा खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी, खंबे की ऊंचाई। अब इस खंबे की ऊंचाई को हमने बोल दिया है हाइट, और हाइट क्या है बेटा, लंब है। तो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, ये जो लंब है और ये कर्ण है,
लंब और कर्ण के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है बताओ जरा। तो मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से, एकदम जनरल नॉलेज लिख दीजिएगा। अब हम यहां लिख दे रहे हैं आपके लिए एक जनरल नॉलेज। तो अच्छा, दो ही चीज जो आप पढ़ चुके ना उसी का उपयोग होना है, कोई अलग चीज नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा को जरा प्रेम से लिखिए, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसका फार्मूला कितना, लाल एल एल बटा कक्का यानी कि के ए। तो साइन बराबर लंब अपॉन कर्ण, तो दो चीजें याद हो गया, कॉस बराबर आधार अपॉन कर्ण, टैन बराबर कितना, लंब अपॉन आधार। अब नीचे से देख लीजिएगा, अगर ये ऊपर से देखिएगा तो ऐसा, अब नीचे से ऊपर देखिएगा तो ये कौशिक थीटा का फार्मूला कर्ण अपॉन लंब, ये कितना बेटा, सेक थीटा कर्ण अपॉन आधार, और ये कितना, कॉट थीटा आधार अपॉन कर्ण। तो ये पहला याद हो गया बेटा। दूसरा टेबल याद कर लीजिए, दूसरा भी है ना। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसमें क्या है ना, मैं चाहता हूं आप एंगल याद कर लो। ये लो टीम 0 डिग्री, अब आगे कितना बेटा, 30 डिग्री, फिर कितना 45 डिग्री, फिर कितना 60 डिग्री, फिर कितना बेटा 90 डिग्री। तो विद्यार्थियों अगर ये आपको याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन अगर याद नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो आप जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो साइन 0 पे क्या मिलने वाला है, तो साइन 0 पे आपको मिल जाएगा बेटा क्या बताओ, तो साइन 0 पे कितना 0, साइन 30 पे कितना 1/2, साइन 45 पे 1/√2, और कितना साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। याद कर लीजिए अगर अभी तक याद नहीं किया है तो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो याद होना ही चाहिए बेटा। cos 0 पे 1, यहां पे √3/2, यहां पे 1/√2, साइन वो cos 60 पे कितना 1/2, और cos 90 पे 0 यानी 0 की प्राप्ति होगी मेरे प्यारे बच्चों। आगे tan 0 पे कितना, तो tan 0 पे 0, tan 30 पे कितना 1/√3, यहां कितना 1, यहां पे कितना √3, और यहां पे इंफिनिटी यानी अनंत की प्राप्ति होगी। तो विद्यार्थियों ये दो टेबल ही आपका ये पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, तो जल्दी से इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। अब ओके, जल्दी से याद है तो आगे चल रहे बेटा, यहां ध्यान दीजिए। तो खंबे को चाहे लंब और कर्ण, इन दोनों के बीच में कौन है कंडीशन, लंब और कर्ण के बीच में साइन थीटा रिलेशन देता बेटा, कौन सा, साइन थीटा। तो लिख दीजिएगा हल की जगह कितना, यहां पे दूसरा स्टेप कि साइन थीटा इक्वल टू कितना बेटा, लंब अपॉन कर्ण। ये आपको याद है और नहीं है तो लिख दीजिएगा। अब साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, तो साइन थीटा, अच्छा यहां पे कौन से दो रेशो, एक तो होगा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का हिंट बता दे रहा हूं मैं आपको, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे लेना है ये बताता हूं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको उस तरीके से लेने हैं कि जिसमें आपको गिवन रहे और एक फाइंड रहे। मतलब अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि फाइंड यही रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा। फाइंड ऊपर लिख लो, गिवन नीचे लिख लो, ऐसा और करके लिख दे रहा हूं, और ऊपर फाइंड लिख देना, यानी कि जो आपको ज्ञात करना है अपॉन कितना जो गिवन है वो लिख देना। मुझे कोई मतलब नहीं है, जो आपको सुविधा लगे वो आप कर लीजिएगा बेटा। अब आगे की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। तो हमें गिवन और फाइंड में क्या दिया हुआ था, इसकी बात मैं आपको व्याख्या कर देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो दिया हुआ था ना बेटा जी, वो आपको सवाल में एक बार जरा देखना चाहिए। गिवन में क्या दिया हुआ बताओ, गिवन में दिया हुआ कर्ण, गिवन में आपको दिया हुआ कर्ण। अब ज्ञात क्या करना है बताओ, तो ज्ञात करना है बेटा आपको लंब। तो कर्ण अपॉन लंब या लंब अपॉन कर्ण, दोनों में से जो इजी लग रहा है वो निकाल लो। लंब अपॉन कर्ण, तो दोनों में से कौन सा इजी, लंब अपॉन कर्ण। मेरे को पता है साइन थीटा का फार्मूला, तो खटाक से लिख दिया मैंने बेटा, साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। अब ये लिख दिया ना, बस आपका बेड़ा पार हो गया। चलो बोलिए राजा रामचंद्र की जय, भगवान का नाम लीजिए और आगे चल दीजिए। चलिए बेटा साइन, अब थीटा की वैल्यू मेरे बच्चे, थीटा की वैल्यू कितना बताओ, ये देखो ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कौन है, तो ये रहा लंब, यानी कितना ए बी। अब आगे कर्ण कौन सा बेटा, तो ए सी, कितना है ए सी। अब देखो ए बी का सिंबल H और AC की वैल्यू कितना 20। अब सुनिए बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां आएगा
साइन 30 की वैल्यू याद होना चाहिए बेटा, जिसको याद नहीं होगा ना यहां तक देख लो आप, साइन 30 की वैल्यू कितना बेटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो बेटा जल्दी से ये वैल्यू आप तो याद कर लो, बड़ा इजी होने वाला। अब देखो h यहीं रह जाएगा, 20 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो अब चाहो तो h बराबर कितना हो जाएगा, कितना 20/2, तो 20/2, तो यानी h बराबर कितना, हाइट बराबर 10 हो गया। अब हाइट कौन था हमारे पास, तो ये AB, और AB कौन था बेटा, तो खंबे की ऊंचाई। अब लिख दीजिएगा उत्तर, अर्थात उत्तर में क्या प्राप्त हुआ, खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है बेटा जी, जल्दी बताइए, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। अच्छा, अगर यहां मीटर में तो यहां मीटर, यहां किलोमीटर तो यहां किलोमीटर, यहां सेंटीमीटर तो यहां सेंटीमीटर। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, आगे वाले सवाल में आपको मजा आ जाएगा बेटा। अब आगे की तरफ हम जल्दी से चलते हैं, जल्दी से आगे की तरफ चलते हैं। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो क्लीन कर ले बेटा, ओके, डन 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 डन। अब आगे प्रश्न क्रमांक 1 के बाद प्रश्न क्रमांक 2, ध्यान दीजिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हाँ बिल्कुल, पेड़ तो टूटेगा भैया, आंधी आई है तो पेड़ टूटेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, पर्यावरण से बड़ा परेशान करने वाला ये न्यूज आया है कि भैया आंधी में एक पेड़ टूट गया है। अब क्या कर सकते हैं, पेड़ टूट गया तो उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स लगा करके चीज बताना है। तो टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। वाह वाह, क्या बात है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बना देता है। आहा, अद्भुत। पेड़ के पाद बिंदु मतलब पांव किसे बिंदु की जो दूरी है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। क्या बात है। अब पेड़ वाले भैया की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो सुनिएगा ध्यान से, डायग्राम इज अ मोर इंपॉर्टेंट। अब देखो, हमारे यहां ना गांव में ना ताड़ के पेड़ बड़े मिलते थे। ताड़ के पेड़ समझते हो, ताड़ का पेड़ एकदम ऐसा लंबा होता है, नारियल का पेड़ समझते हैं ना वैसा है। तो ताड़ का पेड़ समझ लो कि एक है हमारे पास। तो पहला कंडीशन बना लेते हैं हम ऐसा। तो पहला कंडीशन में ये ताड़ का पेड़ बड़ा ही ऐसा हरा भरा है ना। अब ये ऐसा ऐसा फैला हुआ होगा, ठीक है। वैसे ज्यादा वो फैलता नहीं, ऐसा ही रहता वो। अब बड़ा ही दुबला पतला सा पेड़ होता है बेटा, वो नारियल की तरह ऊपर जाके थोड़ा सा ही फैलता है, ज्यादा रहता नहीं है। अब ये ताड़ का पेड़, इसमें आंधियां चली, हवाएं चल रही हैं, है ना। अब ये हवाओं के चलने से ये पेड़ क्या हुआ, कहीं से टूट गया, कहीं से टूट गया। अब ये नहीं पता कहां से टूट गया, तो मैं मान ले रहा हूं यहां से टूट गया। क्या हो गया, यहां से टूट गया। तो देखो सेकंड कंडीशन देखो, ये जमीन पे पेड़ कहां रहेगा, मान लो यहां तक रहेगा, है ना, यहां तक पेड़ रहेगा। अब ये पेड़ टूट के नीचे गिर गया है। अब टूट के देखो, आधा तना यहीं पे है और आधा पेड़ ऐसा झुक गया है। अब ध्यान दो, ये पेड़ यहां पे झुक गया होगा, अब यहां पे पेड़ गिर गया होगा। तो ध्यान दो, यही पेड़ था, ऐसा टूट करके नीचे झुक गया है। अब सुनिएगा, उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। तो पेड़ का अब टोटल हाइट आप समझ गए, टोटल हाइट तो नहीं पता, तो एक काम करता हूं मैं, इसको हाइट ले लेता हूं कि ये h हाइट का पेड़ रहा होगा और ये हाइट 1 और ये हाइट 2 पे टूट गया होगा। यहां हाइट 1 और यहां हाइट 2 पे टूट गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये रह गया बेटा कितना, h1, यहां कितना h2। अब टोटल पेड़ को निकालना होगा तो h1 प्लस h2 कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते क्या बोला उसने, ठीक है। आंधी आने के बाद एक पेड़ टूट जाता है, टूट जान दो, और टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। हाँ जी, ये डायग्राम हमने बना दिया, जमीन को छू रहा है वो। अब इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना दिया। वाह, ये यहां पे कितना, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बेटा, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। बहुत बढ़िया। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, यानी कि इसके पांव से जो दूरी है बेटा, ये पांव से जो दूरी है वो पेड़ के शिखर जमीन पे जो छूता है वो 8 मीटर है। यहां पांव, यहां पे पांव है उसका। अब इसको क्या बोल सकते हैं, पांव। अब पांव को ये लोग पाद बिंदु, क्या होता है ना, चरण पादुका, नाम सुना ना, चरण पादुकाएं। तो चरण पादुकाएं, इसका मतलब क्या होता है, पांव को बोलते हैं चरण पादुकाएं। यानी पांव में जो पहनते हैं ना जूते चप्पल, उनको बोलते हैं चरण पादुकाएं। तो वहां से इसको बोलते हैं बेटा पाद बिंदु। अब आगे ध्यान दीजिएगा बेटा, ये पाद बिंदु। अब आगे ये है कितना बेटा, शिखर। कितना है ये, शिखर। अब यहां से यहां के बीच की दूरी 8 है। कितना बेटा, 8 है। अब विद्यार्थियों एक बात बताइएगा ईमानदारी से कि
ये इसका ग्रीन वाला एरिया, इसका मुंडी, ये इसका ग्रीन वाला एरिया यहां पे। अब आगे, अब यहां देखो, जो यहां पे ये जो आपको होने वाला है, यानी ये पेड़ कैसा रहेगा बेटा, तो ये पेड़ बड़ा चॉकलेटी टाइप का रहता है। मैंने जब जब इस पेड़ को देखा है, मैंने तो ऐसा ही देखा है। अब आगे की तरफ हम बात करते, देखो ये पेड़ आपका यहां टूटा पहले भाग में, अब देखो ये पेड़ आपका दूसरे भाग में टूटा, तो इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूं, ठीक है ना, चेंज कर लें, कैसा कर लें भाई, लाल कर लें क्या, लाल की जगह कत्थई कर लेते हैं। तो ये वाला कलर का पेड़ यहां, अच्छा देखो हो सकता है कलर आपको दिखे भी नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये पेड़ टूट के नीचे गिर गया था, अब हमने देखा हाइट 1 और हाइट 2 और नीचे 8 का हमने दूरी भी बना लिया। अब आगे विद्यार्थियों सुनिएगा ध्यान से, तो ये वाला जो कोण है बेटा, ये वाला जो कोण है अगर आप देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है। अब आगे जल्दी से टीम देखिए कहां पे त्रिभुज है या चतुर्भुज बन रहा है। तो विद्यार्थियों मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसका नाम ए है, ये बीच में किसी पॉइंट पे टूटा होगा और ये बी तक ये पेड़ ए बी पेड़ रहा होगा, किसी पी पॉइंट से टूटा होगा, तो ये ए रह गया, ये आपका पी पॉइंट रह गया होगा और ये आपका बी पॉइंट आकर के यहां गिर गया है, ठीक है ना। अब देखो ए के पास यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समझ गए आप, तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कैसा बन गया बेटा, एक बन गया आपका त्रिभुज, यानी कि एक ट्रायंगल बन गया बेटा। अब इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए, जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, क्या ये ट्रायंगल आपका किस प्रकार दिख रहा है। अब उसको चाहिए पेड़ की ऊंचाई, तो हम अभी निकाल देंगे बेटा पेड़ की ऊंचाई। तो इसके लिए कितना चाहिए, हाइट, जो कि कितना हाइट 1 प्लस का हाइट 2 है। पूरा पेड़ आपका h हाइट का हमने माना था, जिसमें पहला टूटा हुआ हाइट 1 है, दूसरा वाला हाइट 2 है, यानी कि इसकी जगह a से p और p से b चाहिए। तो AB लेंथ चाहिए जो कि कितना a से लेके p प्लस p से लेके b चाहिए। तो इसको हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं जो ज्ञात करना था। अब हल में सबसे पहले लिखिए कौन सा त्रिभुज में बेटा, तो दो कंडीशन ले लेते हैं हम। एक बार त्रिभुज में APB में, तो त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB में क्या हो जाएगा बताइएगा। अब सुनिएगा आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको आधार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा, आधार दिया हुआ है। देखिएगा यहां 90 डिग्री और यहां पे ही एंगल। अब ये एंगल और ये दिया है मतलब आधार, आधार दिया हुआ है 8, कितना बेटा 8। अब आपको क्या चाहिए, कर्ण, क्या चाहिए कर्ण, और यहां पे लंब। तो ध्यान दीजिएगा आपको ये सारी चीजें लिख लेनी चाहिए। अब हम जल्दी से फटाक से लिख लेते बेटा, त्रिभुज APB में, APB में तो हम एक बार जरा कितना कर्ण निकाल के देख लेते। तो आधार और कर्ण में कौन देता है बेटा, तो मुझे याद है cos थीटा देता है। तो cos थीटा बराबर कितना होता है बेटा, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार अपॉन कर्ण। अब ध्यान दो cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, कितना बेटा जी 30 डिग्री, बराबर आधार कितना है हमारे पास, आधार 8 है बेटा, और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमें नहीं पता, तो उसकी जगह h2 लिख दे रहा हूं मैं, हाइट 2। अब बेटा जी cos 30 की वैल्यू √3/2 किसके बराबर, 8 अपॉन h2 के बराबर। तो कोई बात नहीं, h2 इंटू √3 हो जाएगा, h2 बराबर कितना, h2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में √3 डिवाइड में, तो 8 के मल्टीप्लाई में 2 और अपॉन में √3। तो ध्यान दीजिएगा, जल्दी से लिख लीजिएगा, हाइट 2 कितना है बेटा, तो कितना 16 अपॉन √3, दैट इज द इक्वेशन 1। आगे अगर ये इक्वेशन 1 है बेटा जी, तो क्या होने वाला है, आगे वाला सवाल किधर। तो देखो अब हम कितना फिर से लेते हैं, जैसे हाइट 2 आ गया, तो हाइट 2 आ गया ना, अब हम दूसरा चीज ले रहे हैं बेटा, तो कलर जरा चेंज कर ले रहे हैं, लो ये कलर ले रहे हैं हमने ना। आगे अब पुनः त्रिभुज उसी में, त्रिभुज APB में, APB त्रिभुज में क्या हो जाएगा बेटा, तो अब आधार के थ्रू लंब निकाल लो। तो आधार और लंब में कौन देता है आपको, तो ध्यान दीजिएगा, जल्दी से चेक कर लेते, चिंता की क्या बात है। आधार और लंब और आधार में tan थीटा देता है, tan थीटा लंब अपॉन आधार, तो tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। तो ध्यान दीजिएगा
लंब अपॉन आधार। अब tan थीटा का फार्मूला कितना नहीं पता तो कोई बात नहीं, थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब कितना लंब कितना हमारे पास, तो लंब की वैल्यू h1। अब आधार कितना है बेटा 8 है, तो 8 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 के अपॉन में √3 किसके बराबर, h1/8 के ऊपर, h1/8 के ऊपर, तो 8 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 8/√3 किसके बराबर, h2 के बराबर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए किसके बराबर, h2 के बराबर। अब ध्यान दीजिए बेटा जगह नहीं बची बिल्कुल भी। अब जो पेड़ की ऊंचाई है ना, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई किसके बराबर थी, हाइट के बराबर, तो लिख दीजिए बाई 1/2 से। हाइट किसके बराबर, तो हाइट h1 प्लस का h2 के बराबर। देखो पेड़ के टोटल हाइट यहां तो h चाहिए, तो वो किसके बराबर होगा, h2 प्लस h1 के बराबर। अब ध्यान दो h1 की वैल्यू कितना, कहां, तो h1 की वैल्यू 8/√3, तो हाइट बराबर कितना 8/√3 प्लस, देखो दूसरा कितना बेटा 16/√3, कितना 16/√3, तो 8 और 16 कितना हो जाएगा 24/√3। अब ये 3 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8√3, कितना बेटा 8√3। तो ध्यान दीजिएगा उसकी जो हाइट है वो कितना है बेटा, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, तो 8/√3 प्लस कितना 16/√3, यानी कितना हाइट 1 प्लस का हाइट 2, तो ऐसा, तो जो कि कितना हो गया 24 के अपॉन में √3, एक बार फिर से लिख दिया। अब क्या होता है ना 24 को लिखते हैं 8 × 3 और कितना ये √3 का √3, अब ये √3 3 को काटेगा तो 8 × √3, इतना मीटर जो कि इसका हाइट है कितना है 8 मीटर, यहां तो यहां भी उत्तर में 8√3 मीटर इसकी प्राप्त हुई। तो ये पूरा जो पेड़ था ना बेटा 8√3 मीटर का पेड़ था। तो विद्यार्थियों जिनको ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना आ गया और जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया कि ये टूटने के बाद कैसा गिरा था, तो विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, आपको दोबारा काम आने वाला है। तो विद्यार्थियों जल्दी से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ जल्दी से नोट कर लीजिएगा बेटा। हां जी बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो टीम अगर आपने ये जल्दी से नोट कर लिया बेटा तो क्लीन कर दे रहे हैं हम। अगले से हम जल्दी से अगला सवाल ले रहे हैं बेटा, प्रश्न 2 के बाद प्रश्न 3। ओहो क्या बात है, देख रहे हैं अगला सवाल कितना जबरदस्त है। अगला सवाल बड़ा जबरदस्त है बेटा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। अच्छा जो ठेकेदार है वो महिला है, तो उन्होंने बोला है कि बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगवा देंगे। फिसल पट्टी क्या ना, बच्चे ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते हैं और ऐसे फिसल करके नीचे जाते हैं, नीचे वहां पर रेत लगी रहती है जिससे बच्चों को चोट नहीं लगती, लेकिन फिसलने का मजा आता है। हमने भी बचपन में बहुत फिसल पट्टियों पे खेला है और सच में मजा तो आता ही बेटा। तो ठीक है, आज देखिए वैसा ही सवाल आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती, लगवा दो। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कंडीशन भी है बेटा, छोटे बच्चों के लिए ऐसा फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो। ठीक है, अब आगे दूसरा, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा हाइट के साथ क्या उसने बोला है, हाइट एक क्या 1.5 मीटर हो और दोनों कंडीशन में कितना, अच्छा इसमें 3 मीटर की ऊंचाई हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा एक काम और कर लेते हैं, इसी सवाल को हम 2 बार कर लेंगे, तो जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए। पहले हम छोटे बच्चों के लिए बना लेते हैं ना, जब 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए, कितना बेटा 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए, तो पहला कंडीशन 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए। अच्छा सोचिएगा 5 वर्ष के उम्र के बच्चे कितने मासूम होते हैं, ध्यान दीजिए, उनको जीवन से कोई मतलब नहीं होता भैया, पढ़ाई लिखाई सब छुट्टी, और एक अपन लोग हैं दिन भर पढ़ाई करते रहना है ना। तो ध्यान दीजिए उनके सवाल में बस फिसलन पट्टी की हाइट निकाल लो और अगले सवाल पे कूद जाना, ये नहीं कि फिसल पट्टी के ऊपर झूम गए, है ना, चिंता नहीं करना। अब आगे, अब ध्यान दीजिए बेटा जी,
कैसा बनेगा फिसलन पट्टी? तो ध्यान दो बेटा, ये देखो इसकी ये ऐसी सीढ़ी लगी रहेगी इसमें, ऐसा यहां पे ऐसी सीढ़ी लगी रहती है ना फिसलन पट्टी वाली में, है ना। अब उसके बाद ये ऐसी फिसलन पट्टी की वो लगी रहती स्लाइड, जिसमें वो बच्चे बेचारे झूलते रहते, खेलते रहते, ऐसा रहता है ना। तो इसमें क्या रहता ना बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा बीच में गैप लगा रहता, दोनों साइड हैंडल टाइप का पकड़ने के लिए दिया रहता है। मैंने झूला ना तो मेरे को मजा आया ना, मेरे को याद है। अब यहां से बच्चे चढ़ते हैं या धड़ धड़ करके, और यहां नीचे कूद जाते हैं। सच में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। अब सुनो, क्या जो सवाल में क्या बवाल दिया हुआ है, जरा उसको सवाल सॉल्व कर लिया जाए। तो ध्यान दीजिए बेटा, 5 वर्ष की उम्र के लिए पहले कर रहे हैं हम। अब शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है बेटा, हाइट बराबर 1.5 मीटर, हाइट बराबर 1.5 मीटर। सही है, बहुत अच्छा। आगे, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण। अब बेटा जी ये 90 डिग्री होगा तो कन्फर्म ही है। अब उसने क्या पूछा है, क्या चाहिए? फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए, ठीक है ना। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी, ये वाला, तो मान लो L लेंथ चाहिए, ठीक है ना। अब आगे, तो आपको एक बात ध्यान दीजिएगा, एक दिया हुआ है, जो दिया हुआ है यानी कि थीटा के सामने मतलब लंब दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको जो निकालना है लेंथ यानी वो कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री काम आने वाला है, जल्दी से बताइए बेटा। तो आपको बताता हूं मैं कि हल कितना, आपको पता है साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण होता है बेटा, लंब अपॉन कर्ण होता है, पहला कंडीशन। आगे, तो साइन देख रहे हैं आप, थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की जगह कितना लिखना बेटा बताइए, 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब लंब कितना है, लो, हाइट यानी कितना, 1.5, तो 1.5। आगे कितना दिया बेटा, कर्ण कितना दिया हुआ है, कोई L लेंथ दिया हुआ है, L लेंथ। अब साइन 30 की वैल्यू कितना, 1/2 याद होना चाहिए। अब कितना हो जाएगा ये 1.5 अपॉन कितना, लेंथ की वैल्यू बेटा, तो लेंथ इंटू 1 बराबर लेंथ बराबर 2 इंटू 1.5। तो बेटा 2 इंटू 1.5 बताओ ईमानदारी से क्या हो जाएगा, 3 मीटर। बताइए, अतः उत्तर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बेटा, फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, कितनी छोटी सी बात थी यार, बताओ। जिसको नॉलेज है कितना जल्दी निकाल सकता है। वर्ष के कितना हो गया, 5 वर्ष के बच्चों के लिए था ना, हाँ 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए बताओ, 3 मीटर होनी चाहिए। 3 मीटर होगी या होनी चाहिए। तो ये कितना इजी था, बहुत ही बढ़िया सवाल था बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ऐसे ही 5 वर्ष के बच्चों के लिए निकाला है, अगली बार हम कितना बता लेंगे, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से उम्र के अधिक के बच्चों के लिए। तो जल्दी लिख लो बेटा। अब आगे की तरफ हम चलेंगे, जल्दी, चिंता नहीं करना है। क्या मासूम सा सवाल था यार, वाह क्या बात है, अद्भुत सवाल था। अब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा, इसी में चेंज करवा दूंगा मैं, है ना, इसी में चेंज करवा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। अब लिख लीजिएगा 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटाने जा रहा हूं मैं, ओके। अब आगे 5 वर्ष से इसी का अगर अगला सवाल होता कि 5 वर्ष से उम्र के अधिक, 5 वर्ष से अधिक के, तो यहां पे अधिक वर्ष लिखना आपने को, 5 वर्ष से, अरे चलो हाँ 5 वर्ष से अधिक, अरे भैया मजाक चल रहा है क्या, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों के लिए कितना, अब सुनो ध्यान से, काम क्या है, हाइट अब हो गई 3 मीटर, हाइट कितना, 3 मीटर। तो हाइट चेंज होगा, सुनो ध्यान से, सबसे पहले हाइट चेंज कर दिया जाए, 3 मीटर। एंगल भी चेंज है बेटा, एंगल कितना, 60 डिग्री। एंगल कितना है बेटा जी, 60 डिग्री का कोण बनाना है। देखो लंब वही हो गया, कर्ण तो आपका वही हो गया है, चिंता नहीं करना है। अब आगे
फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी ये पता करना है। तो ध्यान दो, 5 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई मान लिया इतना होगी। अब खाली जगह हमने छोड़ दिया, खाली जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा। अब बेटा जी सुनो ध्यान से, ये तो कैलकुलेशन अब किसी काम का है नहीं, क्योंकि सवाल में अब पहला नहीं दूसरा कंडीशन आ जाएगा बेटा, दूसरा कंडीशन। तो ध्यान दीजिएगा, अब आगे ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा तो तब भी लगना है, क्योंकि देखो कर्ण तो अब भी निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। आपको इस बार भी हाइट ही दिया हुआ है, यानी लंब दिया हुआ है, तो लंब अपॉन कर्ण साइन थीटा ही देगा। तो बेटा जी अब आगे हम फिर से देख लेंगे क्या है। तो साइन 60 बराबर कितना बेटा, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है बेटा 3, यानी कि लंब की आधार 3 है, और कर्ण को आज भी एल ही बोला गया है। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर कितना बेटा 3/L। 3/L। अब 3 इंटू एल, पहले तो कितना, एक काम करो सुनो, 3 इंटू ए कितना 2 कर लो, तो बराबर कितना होगा L इंटू √3। या एक और काम कर सकता हूं, सुनो इतना चिंता की बात नहीं है, एक बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूं। कैलकुलेशन अगर आपसे थोड़ा सा बचना चाहते हो ना, तो 3 इसके डिवाइड में ले आना, या L इधर चला जाएगा, L इंटू √3 बराबर कितना 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई मत करना। तो L बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 के अपॉन में √3। तो √3 से 3 कटेगा, तो L बराबर कितना हो जाएगा √3 इंटू 2 बराबर। अब √3 इंटू 2 इसका मतलब कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू 1.732 का गुना किसके साथ 2 के साथ, तो बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2 दूना 4, ये कितना 3 दूना 6, 7 दूना 14 के 4, कैरी कितना 1, 2 1 कम 2 और 1 3, तो 3.464। तो ध्यान दीजिएगा 3.464। अच्छा तो क्लियर हुआ ये, देखो बेटा ध्यान से, या इसको डायरेक्ट हम 2√3 भी लिख सकते हैं, कितना 2√3 और 2√3 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इतना क्या मीटर होगी। तो ध्यान दीजिए बेटा, एक ही सवाल के आपको 2 जवाब देने थे, एक में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन कितना था, जब इससे अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जब भूमि के साथ 60 डिग्री बनाए और ऊंचाई आपकी 3 मीटर हो जाए। विद्यार्थियों जल्दी से, उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा, तो जल्दी से आप बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब बहुत ही अच्छी बात है बेटा, जल्दी से सारे विद्यार्थी एकदम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है सर, अब हम क्लीन कर लेते हैं इसको, ये 1 2 3 डन। अब बेटा अगले सवाल की तरफ हम जल्दी चल लें। तो सवाल नंबर 4 पे देखो क्या है, भूमि के एक बिंदु से, तो जमीन पे कोई पॉइंट रखा होगा, वहां से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या है बेटा, अब आगे कुछ बात होगी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बताइए बेटा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कोई बात नहीं, मीनार अभी निकाल लेते, 2 मिनट की बात है। तो चलो टीम रेडी हो जाइए। हाँ भाई साहब, मीनार निकाला जाए। डायग्राम डायग्राम डायग्राम, ये रहा मीनार, अब ये रहा आपके पास मीनार, ये ध्यान दीजिएगा मीनार, ये ऊपर आके ऐसा गोल रह गया होगा, ऐसा मान ले रहा हूं। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स में ऐसे मीनारें रहती है, जिनके ऊपर 2 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल की बिल्डिंग बनी रहती है। यहां पे इनमें खिड़कियां डली रहती है। ये लो एक आध 2 खिड़कियों का झरोखा भी डाल दिया बेटा, ये खिड़कियों का झरोखा डाल दिया, जहां से आप मीनारों के ऊपर जाकर के देख सकते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। अच्छा नीचे वाले में तो दे दो खिड़की, नहीं तो ऊपर कैसे जाएंगे, है ना। ये देखो, ये हमने मीनार बना दिया। अब सुनिए, जमीन पे कोई पॉइंट रहा होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जमीन पे कोई पॉइंट रहा होगा, तो हमने मान लिया ए पॉइंट पे ये है, और कितना एम पॉइंट पे यानी कितना मीनार है, एम मतलब मीनार। अब आगे भूमि के एक बिंदु ए से, अच्छा बिंदु को पी ले लेता हूं, P4 पॉइंट। क्या बात है यार, कभी कभी तो हमारा दिमाग भी देख रहे हैं, बड़ा एक्टिव हो रहा है आजकल।
तो P बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भैया हमारे यहां से 30 मीटर की दूरी पे ये बिंदु हैं। तो M से P की दूरी 30 है बेटा, वो भी 30 मीटर में है। अब आगे यहां से ये भाई साहब की नजरें इसके शिखर पे जा रही है। कहां जा रही है? शिखर पे जा रही है। और ये शिखर उन्होंने बोला है कि 30 डिग्री का है। कितना बेटा? 30 डिग्री का है। बहुत बढ़िया, 30 डिग्री का। हाँ, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये लीजिए भैया, इनकी हाइट को हमने h मान लिया। क्या मान लिया? h हाइट मान लिया। अब आगे तो ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में, त्रिभुज कहां है? तो बेटा जी इसमें जो त्रिभुज है उसकी व्याख्या किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, व्याख्या कहां किया जाएगा? तो ये ध्यान दीजिएगा पूरा जरा, लेंथ बढ़ा कर लिया। ये देखो, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको? मासूम सा त्रिभुज दिखा? हाँ जी, दिख गया। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके अंदर ये मीनार आ गया, तो ये रहा हमारा मासूम सा मीनार, ये भी आ गया। ये मीनार से ये व्यक्ति, अब ये त्रिभुज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये क्या होगा? यहां पे 90 डिग्री। अब जब यहां पे 90 डिग्री का कोण बन गया, मतलब ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज को हमने कोई एंगल को क्या कर दिया? हाईलाइट किया। तो ये हो गया बेटा आधार। ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। अच्छा, लंब तो लिखने की जरूरत नहीं, आप तो समझ गए होंगे, है ना। अब आगे लंब को यहां लिख दिया जाए, ये लंब है। वाह क्या बात है बेटा। अब अगर इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज कितना? पी के एम, और ये मान लो h हाइट का है, या एम नाम देते, एम एन मतलब मीनार, ठीक है ना। तो आप चाहो तो हल में क्या क्या लिख सकते हो? पहले डायग्राम बना दिया, गिवन फाइंड और सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं ना। तो गिवन फाइंड और सॉल्यूशन के लिए कैसा लिखेंगे? दिया है, दिया है। पहला क्या दिया हुआ बेटा? फटाक से लिखो, लिखो कि मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना है? 30 है। तो भूमि के एक बिंदु से, तो ये जो लिखा ना वही का वही गिवन में लिख देगा। ए से या एम से लेके पी तक लिखो, एम से लेके पी तक का दूरी कितना? 30 मीटर। आप समझा दीजिए शॉर्ट में पहला। अब दूसरा कितना बात दिया हुआ है कि जो एंगल है वो, यानी कि एंगल कितना? पी बराबर कितना? 30 डिग्री है। बहुत बढ़िया। या थीटा बराबर 30 डिग्री, ऐसा लिख दीजिएगा, या थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या बात है, देख रहे दोनों 30 दिया हुआ है। अब आगे दिया, ज्ञात क्या करना बेटा? लिख लो, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई कितना? मीनार की ऊंचाई। तो लिख दो मीनार की ऊंचाई कितना है? तो मीनार की ऊंचाई कितना है बेटा? तो मीनार की ऊंचाई h है। ये लिख दिया हमने, मीनार की ऊंचाई h है। अब जब मीनार की ऊंचाई h है, इसका मतलब क्या? मीनार की ऊंचाई h है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाइट बराबर h है। अब आगे हल कैसे करेंगे? हल कैसे करेंगे? तो ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? सुनो ध्यान से, आधार दिया हुआ है और क्या निकालना है? ऊंचाई। आपको कर्ण की यहां पे जरूरत नहीं है, ये आपको आधार दिया हुआ और आपको लंब निकालना है। तो आधार और लंब में चेक करो कौन आपको रिलेशन देता था। तो नहीं अगर पता है तो आधार और लंब की बात करो। आधार और लंब में tan थीटा, लंब अपॉन आधार। तो जल्दी से ले लीजिए, tan थीटा बराबर कितना बेटा? तो tan थीटा बराबर कितना? आधार अपॉन लंब की लंब अपॉन आधार। तो लाल बटा कक्का, यानी लंब अपॉन आधार। तो ध्यान दीजिए बेटा, लंब अपॉन आधार। अगर ये चीज अगर आपने लिख दिया ना, तो सोचो आपका आधा टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो tan का tan थीटा की जगह पुट कर दो बेटा, कितना? 30 डिग्री बराबर लंब कितना है बेटा? तो लंब है उसका h, और आधार कितना है? तो 30। अब tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 बराबर कितना? h अपॉन 30। अब सुनो, ये कितना? h बराबर कितना? तो h इंटू √3। अच्छा एक काम करो, h यहीं रहे तो 30 मल्टीप्लाई में लेके चले जाओ। कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई में। तो 30 मल्टीप्लाई में लेके चले जाओ, तो 30 के अपॉन में √3 कितना? 30 के अपॉन में √3। अब यहां तो उत्तर प्राप्त हो गया, यहीं पे आंसर हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि अपॉन में √3 अच्छा नहीं माना जाता, ये मासूम सा उत्तर नहीं माना जाता। तो इसकी जगह अब चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, h बराबर 30 के अपॉन में √3।
रेशनलाइज कर देते हैं बेटा। तो रेशनलाइज का मतलब है √3 के अपॉन में √3, मतलब h बराबर कितना हो जाएगा 30 √3 के अपॉन में √3 इंटू √3 3, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू √3, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई करना मतलब 17.32 लगभग। तो लिख दीजिए उत्तर में, हाँ जी भाई साहब, अतः मीनार की ऊंचाई, उत्तर में लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, तो लिख लो मीनार की ऊंचाई कितना बराबर h बराबर 17.32 मीटर, कितना बेटा 17.32 मीटर है। अच्छा, यह उत्तर हमेशा लगभग में प्राप्त होगा, पूछिए क्यों, क्योंकि 17.32 के बाद आगे की भी संख्या आ सकती है ना, तो 32 लगभग तक तो कंफर्म है, क्योंकि √3 की जो मान होती है ना वो अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या तो अनंत तक चलती चली जाती है, तो एग्जैक्ट आंसर आप नहीं बता सकते, तो ऐसा लगभग, और ये लगभग 99% आपका सही होता है, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों जल्दी से आप ये बोर्ड याद कर लीजिए, यानी कि आप नोट्स बना लीजिए बेटा। तो आपने ये नोट्स अगर तैयार है तो बहुत अच्छी बात है हमारे विद्यार्थियों, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया काम करा आप लोगों ने, ठीक है ना। अब ओके, अब विद्यार्थियों जल्दी से अगर आपने ये नोट्स कर लिया है तो हर बार की तरह आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आपके लिए होमवर्क में हम बहुत सारे सवाल लेके आते हैं। तो आपके लिए होमवर्क में कौन कौन सवाल है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, 10वां, तो ये 10 के 10 होमवर्क आप कर लीजिएगा बेटा।